तो आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। आज हमारा लेसन है, हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। हम लोग भोजन के रूप में जो कार्बनिक जटिल अणुओं का उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह किस प्रकार शरीर के अंदर पाचन होता है और फिर हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की विकास के लिए 5 पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण इत्यादि। तो ये जो भोजन हम करते हैं वह किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि में टूटता है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे चित्र के माध्यम से इसको समझने का। ये फिगर है हमारे सामने। प्रयास किया गया है कि ह्यूमन बॉडी का पाचन तंत्र को दर्शाएं। बहुत बढ़िया नहीं बना है, फिर भी प्रयास है कि आप सब समझ जाएंगे कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। सबसे पहले ये पाचन तंत्र का एक फिगर है जिसमें लाल ग्रंथियां दी हुई है, मुंह है, क्रसिका है, ग्रास नली है, अमाशय, यकृत, पित्ताशय, पित्तनली, अग्न्याशय, बलिया, छोटिया, मलाशय, परिशोषिका और मलद्वार। ये कुछ ऑर्गन हैं, कुछ भाग हैं जो पाचन तंत्र के रूप में काम करता है। पाचन तंत्र में इसका उपयोग होता है। ये सभी मिलकर सामूहिक रूप से पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले जब भोजन को, जो जटिल अणु, कार्बनिक जटिल अणु को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे दांतों से चबाते हैं जिससे वह छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। और उसी समय जब हम उसे चबा रहे होते हैं तब हमारी लार ग्रंथियों से कुछ एंजाइम निकलता है जो पाचन क्रिया में मदद करता है। कहा जाता है कि पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है और ये जो एंजाइम आता है, जीभ उसे एक पेस्ट के रूप में भोजन को लिक्विड फॉर्म में बदल देता है और उस एंजाइम को पूरी तरह से मिला देता है। उससे आगे वह भोजन जो दांतों से चबाया गया, जिसमें लार ग्रंथियों से निकले हुए एंजाइम मिल गए, वह ग्रास नली के माध्यम से सबसे पहले अमाशय में आता है। यह सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ा अंग है पाचन तंत्र का। अमाशय में बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, जिसे एक चार्ट के माध्यम से इधर समझाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर HCl नामक एक अम्ल निकलता है जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और यह भोजन को अम्लीय बना देता है। इसके साथ साथ इससे पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन और सिलेस्मा नामक एंजाइम निकलता है जो भोजन को पाचन में मदद करता है। सिलेस्मा पाचन में तो मदद नहीं करता, लेकिन यह अमाशय के आंतरिक स्तर को, उसके भीतरी दीवार जो होते हैं, उसको अम्लीय माध्यम से कोई डैमेज ना हो, कुछ नुकसान ना हो, इससे उसको बचाता है। उसके बाद भोजन, अमाशय से भोजन छोटी आंत में चला जाता है जहां पर पित्ताशय से एक पित्त रस निकलता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है। अभी भोजन अमाशय में अम्लीय था, फिर उसे क्षारीय बनाया गया और ये क्षारीय बनाने के पश्चात वह कर्मानुपुंचन के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ा दिया जाता है और फिर अग्न्याशय से एक ने कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जो उत्प्रेरक निकलते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। उसके नाम है ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, माल्टेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन तथा एमिनो अम्ल में बदल देना। यह कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को ग्लिसरीन में बदल देता है, छोटे छोटे अणुओं में टूटना शुरू हो जाता है। और अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और एक जटिल अणु जो भोजन के रूप में हम प्रयोग कर रहे थे, वह धीरे धीरे सरल अणु में टूटते चला जाता है। अंत में आंतररस जो पूरी तरह से क्षारीय होता है, उसका काम, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज, जो भोजन को और छोटे अणुओं में तोड़ता है, पाचन क्रिया में मदद करता है और छोटी आंत आते आते भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और छोटी आंत के भीतरी दीवार जो अंगुली नुमा होती है, जिसे हम लोग दीर्घरौम भी कहते हैं, वह क्या करता है? उस लिक्विड फॉर्म में जो भोजन का पाचन हो गया, उससे लिक्विड फॉर्म में अवशोषित कर लिया जाता है
अवशोषित करने के बाद उसे खून में ब्लड में भेज दिया जाता है, जिससे शरीर के सभी अंगों में ये 5 पोषक तत्वों के रूप में प्रवाहित होता है। उसके बाद जो पदार्थ हमारे लिए हानिकारक नुकसानदेह बन जाते हैं, जो अनपची पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग नहीं है, उसे बड़ी आंत में कर्मानुकुंचन के माध्यम से आगे बढ़ा दिया जाता है। वहाँ पर केवल और केवल जल का अवशोषण होता है और बड़ी आंत के बाद वह मलाशय में चला जाता है, वहाँ स्टॉक हो जाता है और फिर मलद्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह पूरा प्रोसेस पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। ये पूरी प्रक्रिया होने में समय लगता है, कम से कम 4 घंटे का समय लगता है और ये पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात हमें पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं, जिससे शरीर का विकास होता है। तो आज हम लोग पाचन तंत्र को जाने, प्रयास किए मूलभूत चीज़ों को जानने का। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आगे जाके अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।